हाय बच्चों, कल हम 10वीं कक्षा के बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई अपने कक्षा में फेल हो गए थे और लेखक जी पास हो गए थे। यह देखते ही लेखक जी बहुत आनंद से समय बिता रहे थे। उस समय लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को देखकर तो उसे बहुत घमंड आया है। सोचकर उसे क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण इतिहास के राज महाराजों का उदाहरण लेकर, रावण का उदाहरण लेकर अपने भाई को मतलब लेखक जी को समझाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करते हैं। लेखक जी मन से ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, फिर भी बड़े भाई उस तरह समझ लिए थे। उन्होंने उस तरह समझकर जो बहुत घमंड आया है, इस तरह सोचकर उन्होंने अपने भाई को बहुत सारे उदाहरण लेकर समझाने के लिए कोशिश किए। वो कौन कौन से उदाहरण है कल आप भी देख लिए हैं। तो बड़े भाई अपने भाई को समझाने के लिए और भी कुछ उदाहरण कहते हैं, कुछ कहानियाँ भी। वो कौन कौन से हैं, क्या कहते हैं, देखेंगे। आइए बच्चे देखो, शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान का हाल भी बड़ा ही हो। शैतान अर्थ जानते हैं ना आप? तो उसका अर्थ आप देववा बोलते हैं ना, कन्नड़ भाषा में उपयोग करते हैं देववा। शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर का भक्त, मुझसे बड़ा ईश्वर का भक्त और कोई नहीं है। शैतान इस तरह समझ लिया था, मतलब उस तरह उसके मन में घमंड आया था, मतलब अभिमान। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। ढकेलना मतलब उसे अंदर दबाना। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, तो वह भी नाम है शाहरुम, मतलब शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अंत में मतलब लेखक जी के बड़े भाई इधर अपने भाई को क्या समझाने लगते हैं, घमंड करने वाले व्यक्तियों का हालत अंत में क्या हो जाता है। लेखक जी उस तरह व्यवहार नहीं किए थे, तो उसकी चाल डाल देकर बड़े भाई ऐसा सोचकर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण लेकर अपने भाई को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब घमंड करने वाले लोगों की हालत अंत में क्या हो जाता है। उन्होंने देखो क्या हुआ इधर है, शाहरुम ने अंत में भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, सिर्फ एक दर्जा, एक स्थान पास हुआ है, तो इतना घमंड कर रहा है। पास हो गया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिर जाना मतलब मुहावरा है, बहुत घमंड करना, सिर फिर जाना। सिर फिर जाना मतलब घमंड आना या करना। सिर्फ एक दर्जा तो पास हो गया है, उतने में तुझे क्या हुआ है, बहुत घमंड आ गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अभी क्या है, आगे बढ़ने का है, और यह दर्जा तो तुम्हारी मेहनत से पास नहीं हुए है। अंधे के हाथ बटेर लग गई, तो वो भी मुहावरे है। तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब योग्यता न होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाए।
योग्यता न रहने तो भी मूल्यवान वस्तु मिलना। तो लेखक जी के बड़े भाई क्या कहते हैं इधर है, पास होने की योग्यता तुझ में नहीं है, मतलब तो पढ़ाई नहीं करता था, पास होने की योग्यता नहीं था, फिर भी तू क्या हो गया है, पास हो गया है। तो इसलिए लेखक जी एक उधर मुहावरे का एक कहावत का उपयोग करते हैं, अंधे के हाथ बटें लग गई, मतलब योग्यता न होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिलना। मूल्यवान मतलब वो कीमती वस्तु, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लग सकती। तो ऐसा यह हालत, मतलब मूल्यवान वस्तु एक बार हाथ लगता है, वह बार बार नहीं मिलता। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, देख लो उधर, कभी कभी गुल्ली डंडे में भी, क्योंकि लेखक जी ज़्यादा से ज़्यादा समय यही खेल में समय बिताते रहते हैं। गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता जाता। इस तरह क्या कहते हैं लेखक जी, उन्होंने अंधे के हाथ बटें लग जाना, मतलब उसका मुहावरे का अर्थ है मूल्यवान वस्तु मिलना, योग्यता न होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिलना। तो इस तरह बार बार नहीं होता यह मूल्यवान वस्तु, मतलब चांस, लक बार बार नहीं मिलता। या चांस लेकर, मतलब लक से या योग्यता से न होने से, योग्यता न रहने पर भी हमें मूल्यवान वस्तु मिला, तो मतलब लेखक जी के बड़े भाई कहते हैं, तो इस तरह पास हुए तो, या इस तरह खेल खेलने से उसे खिलाड़ी नहीं कहते, खिलाड़ी नहीं हो जाते हैं। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। देखो दो कैसे लोगों को खिलाड़ी कहते हैं, तो कौन है वो, जिसका कोई निशाना खाली न हो जाए। निशाना मतलब टारगेट, लक्ष्य बोलते हैं ना आप, वही। तो उसका कौन सा जो लक्ष्य है, कैसे लोगों को खिलाड़ी कहते हैं, उसका जो लक्ष्य है, गुरी है, वो हमेशा खाली न रहता या खाली न होता। तो क्या क्या इधर है, लक्ष्य मतलब चांस से पास हुआ है, तो परिश्रम से नहीं, ये तो बार बार तेरे जीवन में नहीं होता, अभी पढ़ने का आगे बाकी बहुत है। तो इस तरह कि ये तो होशियार बालक या अध्ययनशील बालक नहीं होता है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। देखो इधर मुहावरे है वो, दांतों पसीना, दांतों पसीना आ जाना, इसका अर्थ होता है कि बहुत परेशानी में पड़ना। लेखक जी के बड़े भाई कहते हैं कि मैं फेल हुआ हूँ, तो उसका मजाक मत करना, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ और दर्जे में भी बड़ा हूँ, मतलब तुझसे मेरा स्थान बड़ा है। तू भी उस स्थान में जब आता है, उस समय तुझे भी मालूम हो जाता है, उस समय तू भी क्या होता है, बहुत परेशानी में पड़ जाता है। देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, लोहे के चने चबाना मुहावरा है, बहुत परिश्रम काम करना, कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत परिश्रम काम करना या बहुत कठिन काम करना, मुहावरा। लेखक जी के बड़े भाई कहते हैं, तो उस समय, अब मैं कौन सी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो उस कक्षा में तू आया तो उस समय तुझे मालूम होता है कि जिस तरह कठिन विषय होते हैं, अलजबरा, तो मैथमेटिक्स का एक भाग, बीज गणित बोलते हैं ना आप, वही अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय तो विषय का भी बहुत विस्तार रूप होता है। तो आप भी जानते हैं बच्चों, कक्षा जिस तरह बड़े बड़े होते हैं, तो उसी तरह विषय का भी क्या होता है, विस्तार बढ़ता जाता है। तो आप बड़े भाई
लेखक जी को समझा रहे हैं। अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। बादशाह मतलब राजाओं। इतिहास में पढ़ते रहते हो, बहुत सारे राजाएं आते हैं और उनका नाम याद रखना भी जरूरी रहता है। तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो इसलिए एक राजा और एक प्रदेश पर युद्ध करते हुए वो अपना राज्य में उस राज्य को उन्होंने मिला लेने के लिए युद्ध करता रहता है। तो उस समय बहुत सारे राजाएं इतिहास में आते रहते हैं, उन सभी का नाम याद रखना जरूरी है। वह अपने भाई को समझा रहे हैं। कौन? बड़े भाई। तो बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे। हेनरी मतलब राजा। बहुत सारे राजा लोग इतिहास में गुजरे हैं, मतलब अपना समय बीते हैं, राजा ये बीत गए हैं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी का समय में हुआ? कांड मतलब दुर्घटना। दुर्घटना मतलब अब एक राजा एक और दूसरे प्रदेश पर आक्रमण करता है ना, तो उसी तरह दुर्घटना। तो उस समय कौन सा राजा किस स्थल में कब युद्ध किया या कब आक्रमण किया, ये सब क्या होते हैं? ईयर भी याद रखना पड़ता है। और राजा का नाम, और राजा एक राजा और एक किस देश पर युद्ध किया या किस स्थान पर युद्ध किया, उस स्थान का राजा कौन था, ये सब याद रखना पड़ता है। कौन सा कांड किस हेनरी का समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना तो आसान समझते हो? इस तरह इतिहास विषय में ये सभी याद रखना तो आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिखा और सब नंबर गायब, देख लो। तो उस तरह याद रखना ही है। याद रखना आसान काम नहीं है। यदि हम इस तरह गलत लिखे तो सभी हमारे अंक क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। मतलब 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा गया तो गलत हो जाता है। तो उस समय हमें क्या मिलते हैं? अंक 0। सफाचट मतलब वही 0 अंक, 0 बोलते हैं ना आप, उसी तरह सफाचट मतलब 0, 0। सिफर भी न मिलेगा। सिफर मतलब सफाचट मतलब साफ हो जाना, खाली, साफ हो जाना। सफाचट मतलब साफ हो जाना, खाली हो जाना। और सिफर मतलब 0। सिफर मतलब 0, 0। तो हम इस तरह गलत लिखा तो पूरा क्या होता है? साफ हो जाता है, मतलब सभी गलत हो जाता है। उस समय हमें अंक कितने मिलते हैं? पूरा 0 अंक, मतलब 0 अंक मिल सकते हैं। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग बीत गए, राज महाराजों ने इतिहास में बीत गए हैं। दर्जनों मतलब एक डजन बोलते हैं ना आप, 12 लोगों से मिला हुआ। दर्जनों विलियम्स, कोडियों, चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इस तरह ये सभी नाम सुने तो क्या होता है? सिर में चक्कर आने लगता है। चक्कर खाने लगता है मतलब बुलावे में पड़ जाना। बुलावे मतलब भ्रम में पड़ जाना। मतलब हमें क्या होता है? सभी नाम याद रखने में, और ये सभी नाम सुनते ही हमें क्या होता है? लेखक जी के बड़े भाई कहते हैं, ये सब याद रखने में क्या होता है? तुझे चक्कर आ जाता है। वो मुहावरे है, वो चक्कर खाने लगता है। चक्कर खाने मतलब, खाना मतलब बुलावे में पड़ जाना। आंधी रोग हो जाता है।
यह सब सोचते ही या यह सब सुनते ही हमें क्या होता है, आंधी जैसा